गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा सेकेंड डे ब्लॉगिंग है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी शुरुआत हो गई है सुबह की। और मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस भी चले गए हैं। उनके ऑफ़िस जाने के पहले मुझे इतनी हड़बड़ी थी ना, एक तो छुट्टी की वजह से मेरी नींद नहीं खुलती है। फिर मैं बहुत लेट उठी। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए वर्मिसली पुलाव मतलब नमकीन सेवई बनाई और फिर चपाती और सब्ज़ी बना के दी लंच के लिए। उसके बाद फिर वो चले गए, उनको भी उठने में लेट हो गया था तो वो प्लांट्स को पानी भी नहीं दिए थे। फिर बस वही मैं प्लांट्स को सुबह सुबह से पानी दे रही हूँ। बेटे को ब्रश करने के लिए बोला है तो वो ब्रश कर रहा है। और उसको वर्मिसली पुलाव पसंद नहीं है क्योंकि वो नमकीन सेवई जब बनाती हूँ तो हस्बैंड के लिए बनाओ तो उसमें बहुत सारी वेजिस वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो मेरे बच्चे वेजिस वगैरह रहता है तो नहीं खाते हैं। मैं पता नहीं उनको कैसे सिखाऊं वेजिटेबल खाना, मुझे समझ नहीं आता। ऐसे सारी सब्जियां खाते हैं दाल चावल में, पर पता नहीं नूडल्स और मैगी में डाल दो तो खाते नहीं हैं। तो बस उनका नाश्ता तो मेरे ख्याल से अब हो गया होगा क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं। और मैं हस्बैंड के जाने के बाद फिर घर पे ही थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर रही थी। पहले तो मैं वॉक करने के लिए जाती थी, पर अभी बच्चे घर पे हैं और छोटा वाला बेटा मेरे बिना रहता नहीं है। और बेटी सोई होती है तो फिर थोड़ा टेंशन भी लगा रहता है कि उसको छोड़ के कैसे जाऊँ। अगर ये पहले उठ गया और इसको कुछ ज़रूरत पड़ी और बेटी नहीं उठी तो फिर मैं घर पे ही होती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे प्लांट्स मेरे सूख गए हैं और कुछ कुछ ठीक है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बालकनी भी बहुत गंदा लग रहा होगा, छोटे थोड़े थोड़े प्लांट्स के पत्ते जो सूखे हुए वो पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं बालकनी में मतलब 10 मिनट भी नहीं रुक पाती हूँ, बस प्लांट को जैसे तैसे पानी देती हूँ और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है बाहर। घर के अंदर गर्मी का उतना पता नहीं चलता। सुबह सुबह तो हमारे यहाँ पे एसी पंखा कुछ भी नहीं चल रहा होता है। दिन भर भी एसी ऑफ़ रहता है। जब गर्मी लगती है बस 10-15 मिनट के लिए ऑन करते हैं फिर ऑफ़ कर देते हैं, तो वो पूरा दिन मेंटेन रहता है। उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और कमरे में भी रात भर एसी चला रहता है तो कमरा सुबह उठ के फ़ैन वगैरह बंद कर देते हैं, फिर वो दिन भर बिना फ़ैन एसी के रह जाते हैं हम। इतना नॉर्मल है, लेकिन बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे प्लांट्स में पानी डाल दी है। उसके बाद मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने वर्मिसली की पुलाव या फिर नमकीन सेवई जिसको कहते हैं वो बनाई है। और वही मैं खा रही थी क्योंकि एकादशी का फास्ट था बिफोर 1 डे, तो भूख लगी थी तो मैं सोची पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि बिना खाए पूजा करना चाहिए, पर जैसी भक्त शक्ति होती वैसी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे से नहीं रुका जा रहा था तो मैंने खा ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारे लल्लास को, गोपाल जी को और दुर्गा माता जी, गणेश भगवान, जितनी भी मैं रोज़ स्नान कराती हूँ भगवान जी को, उन सब का मैं स्नान कराऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं कपड़े वगैरह सुखा ली। उसके बाद बीच में मैं लंच के टाइम में वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अचानक से घर आ गए थे। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो फिर मुझे उनके लिए खाना वाना दोबारा से कुछ कुछ करना पड़ा। और यहाँ पे मैं सारे सूखे हुए कपड़े निकाल रही थी और मेरा बेटा उसमें छुप गया था। फिर मैं जैसे ही अंदर आई तो मुझे डरा दिया और फिर वापस गेट के पास छुप के मुझे डरा रहा था जब मैं गीले कपड़े लेने गई थी सुखाने के लिए। और सारे कपड़े जो सूखे वाले मैंने निकाले सब नीचे गिरा दिया। अभी मैं धीरे धीरे करके कपड़े सुखा रही हूँ यहाँ पे।
और फिर वो मुझे डरा रहा है। उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, डोर के पीछे कहीं पे भी छुपेगा, उसे पता रहता है हाँ मम्मा अब इधर आने वाली, तो बस मुझे डराने के लिए छुपा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है कपड़े स्टैंड में डाल दिए हैं, और फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल दिया। और मैंने अब भी नोटिस किया कि यहाँ पे 2 फ्लावर आए हुए थे, तो वो मैं निकाल कर भगवान जी को रख दूँगी अभी। और उसके बाद फिर दोपहर में मैं सो गई थी फ्रेंड्स, पता नहीं आज मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। और आज मैंने खाने वाने का कुछ भी सूट नहीं किया। आज खाने में बनाई थी वो जड़ी भाजी की सब्ज़ी और दाल चावल। और किचन देखो कितना मैसी हो गया। अभी रात में कुछ भी नहीं किया, सुबह का जो चावल बचा था वही उसमें ही चावल का आटा डालकर उसकी मोटा रोटी बनाई। और किचन बहुत मैसी है देखो। और मेरी बेटी अपने लिए ब्रेड में पिज़्ज़ा सैंडविच बनाई थी, और टमाटर की चटनी पीसी थी रात के खाने के लिए। तो अभी रात में 9 बजने वाला है और अभी मेरा किचन क्लीन नहीं हुआ है। और चाहे रात को 11:30 हो, 12 हो, कितना भी बजा हो, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं रात को अपना किचन पूरा क्लीन करके सोऊं। तो यहाँ पर मैं जितने भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं, जितने ज़्यादा बर्तन मेरे डिश वॉशर में जा सकते हैं उतने मैं सब डिश वॉशर में लगाने के लिए वहाँ सिंक से सबका थोड़ा थोड़ा जूठा क्लीन कर कर यहाँ पे डाल देती हूँ, और डिश वॉशर को ऑन कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, डिश वॉशर लेने के बाद भी मुझे एवरी डे मतलब एक वो जो ब्लू बास्केट आपको सामने दिख रहा होगा वो पूरा भर जाता है। इतना तो मुझे बर्तन रोज़ हाथ से धोना ही पड़ता है। पर फिर भी चलो कुछ तो हेल्प होती है इससे। जैसे कि बड़ा सा हॉट पॉट है, अगर वो रख दिया तो वो तो आधा स्पेस उसमें ही चला जाएगा, इसलिए मैं बड़े बर्तन नहीं डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारे छोटे छोटे बर्तन इसमें आ जाएँ, तो मैं भले 1-2 बर्तन जैसे कढ़ाई, हॉट पॉट, ये 1-2 बड़े बड़े तो मैं फिर भी धो लूँ ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं जैसे तैसे मैनेज कर कर के जितने ज़्यादा हो सके उतने बर्तन डाल रही थी। और इस तरह से रख ऐसा नहीं कि डाल दो और सब धुल जाएंगे, उसे थोड़ा उस तरह से सेट भी करना पड़ता है कि भाई अच्छे से क्लीन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्लीन हो गया। मैं उस पर वो डिश वॉशर का सोप डालकर इसे हाफ़ एन आवर के लिए स्टार्ट कर दूँगी। एवरीडे मैं हाफ़ एन आवर के लिए लगाती हूँ, उतने में बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सी का जार, हॉट पॉट, कढ़ाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर नहीं गई। तो फिर वहाँ पे मैं अच्छे से सिंक के पास का एरिया क्लीन कर रही हूँ, और क्लीन करने के बाद फिर से मैं बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। तो उसके बाद जब मेरे पूरे बर्तन क्लीन हो जाएंगे फिर मैं पूरे किचन का काउंटर और गैस स्टोव ये सब कुछ रात को ही पोंछ के क्लीन करके सो जाती हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे फिर नाश्ता बनाने के टाइम ये ना हो कि ये बर्तन नहीं है या ये यहाँ पे ऐसा गंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ती, मैं रात को कम से कम अपना किचन पूरा क्लीन करके सोती हूँ। तो वही अभी कर रही हूँ, यही मेरा डेली का नाइट का रूटीन है फ्रेंड्स। तो अभी आप बने रहिए, देखिए कि कितना काम होता है अकेले रहने में। लोगों को लगता है कि हाँ ये तो दुबई में रहते हैं, इनके तो मज़े हैं ऐसा वैसा, लेकिन कभी कभी ना सच में दुख होता है कि मतलब अकेले सब कुछ करना पड़ता है ऐसे। पर कोई नहीं, जो भी होता है सब सही है, अभी तो आदत भी हो गई है। तो अभी मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। अभी जब बर्तन धुल जाएंगे उसके बाद फिर मुझे याद आता है कि अरे एयर फ्रायर में मैंने ब्रोकली बनाई हुई थी, तो वो भी मुझे धोना था, ये वो। अभी आप धीरे धीरे देखिए, अभी और बर्तन निकलते जाएंगे जब मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ क्लीन कर लिया, पोंछ लिया। और हॉट पॉट में थोड़ा सा एक रोटी और थोड़ा बाउल में मैंने चावल बचा के रखा है, क्योंकि मेरा बेटा आज शाम को सो गया था तो उसने खाना खाया ही नहीं है। तो अभी वो रात में उठेगा तो फिर वो ज़रूर से बोलेगा कि मुझे खाना खाना है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसके लिए खाना बचा के रख दिया है। अभी मैं अच्छे से गैस वैस को पोंछ ले रही हूँ, क्लीन कर ले रही हूँ। और फिर क्योंकि इसको रोज़ रोज़ क्लीन कर लो ना तो फिर सही रहता है। एक बार बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, फिर क्लीन करने में और भी ज़्यादा टाइम भी लगता है और फिर हाथ भी दुख जाते हैं। इसलिए मैं रोज़ खाना वाना हो जाता है फिर रात में एक बार अच्छे से सबको क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे वो जो आप एक जर्मन का ड्रम देख रहे हैं उसमें मैं चावल रखती हूँ। 5 kg का चावल उसमें अच्छे से आ जाता है। तो आज सुबह चावल ख़त्म हो गया था तो वो तब से बाहर ही पड़ा हुआ है। अभी मैंने एयर फ्रायर का मैं बताई ना कि मुझे धोना पड़ेगा। और ये बाउल जो है फ्रूट वाला वो भी
पैक्ड वाला था, तो मुझे जाली वाले में सही लगता है, फ्रेश रहते हैं ना फ्रूट, तो फिर वो चेंज किया। अब वो भी धोना पड़ेगा। फिर मैं देखी कि ये क्या बोलते हैं, ड्रम भी खाली हो गया है चावल का, तो फिर मैं वही चावल सोची कि अभी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाने आओ उस टाइम इतना काम रहता है कि फिर लेट हो जाता। तो यहाँ पे मैंने चावल वगैरह सब अच्छे से स्टोर कर दिया उसमें। और अब मैं ये वाला प्लेटफॉर्म भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। और माइक्रोवेव मैं डेली तो क्लीन नहीं करती, बाहर से पोंछ लेती हूँ। अंदर का मैं जब देखती हूँ कि लगता है मुझे हाँ ज़्यादा गंदा हो गया, तो फिर मैं करती हूँ। तो अभी बस ये एयर फ्रायर का जो ट्रे है वो भी निकाली हूँ, वो अच्छे से धो के साफ़ करके रख दूँगी। तो अभी देखिए, अभी बर्तन पूरे क्लीन हो गए थे सिंक में, अभी वापस जमा हो गए। तो अभी गैस का ये जो स्टोव का जो जाली है वो सब भी अच्छे से धो के साफ़ करके लगा दूँगी और सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। जब किचन क्लीन हो जाता है ना, तो ऐसा मतलब लगता है ना कि हाँ सुबह जाके खाना बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसे नहीं तो फिर रात को ना मेरे को ढंग से नींद नहीं आती कि सुबह उठ के किचन क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, ऐसे दिमाग में आते रहता है। तो मैं रात में ही किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं आपको डेली ब्लॉग में क्या ही दिखाऊं फ्रेंड्स, अभी यही चलता है। मतलब हफ्ते के 5 दिन तो यही होता है कि बस सो के उठो, और अभी फ़िलहाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हस्बैंड का टिफ़िन विफ़िन, बच्चे दिन भर घर पे होते हैं, खिलाओ पिलाओ, ध्यान रखो, घर का काम करो। और वीकेंड जाते हैं हम लोग, जब बाहर जाएंगे तो मैं आपको उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी। जब हम लोग शॉपिंग पे या कहीं बाहर जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। मैं थोड़ी सी वीडियो फ्रेंडली नहीं हूँ, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लॉगिंग का, तो धीरे धीरे करके मुझे भी हैबिट हो जाएगी। नहीं तो मुझे थोड़ा सा लोगों के सामने ऐसे कैमरा पकड़ के ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा ऑड लगता है, पर ठीक है, अभी मैं ट्राई करूँगी। तो अभी आप देखिए, पहले किचन कैसा था और अभी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और इतने सारे बर्तन मैंने हैंड से खुद ही अभी वॉश किए हैं, जबकि डिश वॉशर में आपके सामने ही लगाई थी, कितने बर्तन थे। तो अभी बर्तन धुल गए हैं, आप देख सकते हैं कितना स्टीम बाहर आ रहा है। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म आता है उसमें। तो अभी ये सारे बर्तन जब तक के हाफ़ एन आवर में ये डिश वॉशर में हुआ है, तब तक मेरा किचन क्लीन हुआ और इतने बर्तन हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।